पहलगाम घाटी में बहा सिंदूर सूखा भी नहीं था कि पाकिस्तान ने एक और कायराना हरकत कर दी। इस बार निशाना बना जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती जिला पुंछ, और हमला ऐसा कि न सिर्फ भारत की धरती बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल भी कांप उठे। पुंछ का नक्शा घायल लोग गुरुद्वारा दिखाते हुए 6-7 मई 2025 की रात पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में LOC के पास निर्दोष नागरिकों पर गोलियों की बौछार कर दी। 12 लोगों की मौत, जिनमें 4 मासूम बच्चे और कई बुजुर्ग शामिल थे। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब का दृश्य दिखाते हुए सबसे घिनौना दृश्य था गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब पर हमला, जहां रागी भाई अमरीक सिंह, पूर्व सैनिक अमरजीत सिंह, दुकानदार रंजीत सिंह और बलविंदर कौर धूबी जैसे निर्दोष मारे गए। आक्रोशित चेहरे दिखाते हुए यह सिर्फ हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर प्रहार था। एक पवित्र स्थान पर हमला, एक पूरे समुदाय को निशाना बनाना, ये हरकत केवल पाकिस्तान की हताशा नहीं बल्कि उसकी मानसिक बर्बरता का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दृश्य दिखाते हुए पहलगाम के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो ये सिर्फ जवाब नहीं था, यह संदेश था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हाफिज सईद जैसे आतंक के आकाओं को उन्हीं की धरती पर मार गिराया, चेतावनी भरे अंदाज में। लेकिन पाकिस्तान शायद सबक नहीं सीखता, और अब जब उसने पुंछ में गुरुद्वारे तक को निशाना बनाया है तो भारत के पास अब विकल्प नहीं बल्कि कर्तव्य बन चुका है निर्णायक युद्ध का। कश्मीर के विकास के दृश्य दिखाते हुए पाकिस्तान की बौखलाहट के पीछे कई वजहें हैं। एक सबसे बड़ी वजह कश्मीर का बदला हुआ चेहरा। 370 हटने के बाद कश्मीर में सड़कें बनी, स्कूल खुले, युवा रोजगार पा रहे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान हुआ। ये सब पाकिस्तान को चुभ रहा है। चिंतित चेहरे दिखाते हुए उसे डर है कि अगर POK के लोग ये बदलाव देखेंगे तो वो भी भारत से जुड़ना चाहेंगे, और यही डर उसे ऐसे हमलों की ओर धकेल रहा है। सवालिया अंदाज में अब सवाल उठता है, भारत का अगला कदम क्या होगा? तेज और निर्णायक आवाज में ऑपरेशन सिंदूर जैसे और सटीक हमले, सीमा पार जाकर आतंकी ठिकानों पर फिर से प्रहार, विशेष बलों की तैनाती, खुफिया कार्रवाई तेज करना, अंतर्राष्ट्रीय मंच के दृश्य दिखाते हुए पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करना, FATF में दबाव बढ़ाना, प्रतिबंधों की मांग, सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार, आर्थिक दबाव के दृश्य दिखाते हुए पाकिस्तान की पहले से चरमराई अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार, व्यापारिक नाके बंद करना, ऊर्जा और दवा जैसे क्षेत्रों में आपूर्ति रोकना, साइबर युद्ध के दृश्य दिखाते हुए पाकिस्तान की फेक न्यूज मशीनरी को जवाब देना, डिजिटल स्ट्राइक्स, सूचना युद्ध में बढ़त लेना, सीमावर्ती इलाकों के दृश्य दिखाते हुए पुंछ जैसे सीमावर्ती इलाकों में बंकरों और शरण शिविरों की व्यवस्था, आम नागरिकों को आतंक के खिलाफ जागरूक बनाना। इतिहास के पन्ने पलटते हुए पाकिस्तान की हरकतें नई नहीं हैं। 1947, 1965, 1971, 1999 हर बार उसने कश्मीर को मोहरा बनाया, लेकिन 1971 में भारत ने 13 दिन में उसे घुटनों पर ला दिया था। दृढ़ संकल्प दिखाते हुए आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार भारत का इरादा कहीं ज्यादा ठोस है। विश्व के सिख समुदाय के दृश्य दिखाते हुए सिख समुदाय आज आहत है, लेकिन मौन नहीं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन में बसे सिख संगठन अब पाकिस्तान की इस हरकत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा रहे हैं। जोरदार आवाज में ये वैश्विक दबाव पाकिस्तान को अलग थलग कर सकता है, और करना भी चाहिए। अंतिम चेतावनी देते हुए भारत ने साफ कर दिया है, अब जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि उस रणनीति से होगा जो आतंक को जड़ से खत्म कर दे। अब सिर्फ सिंदूर नहीं बहेगा, अब हवन, हल्दी और तांडव होगा। और ये तांडव उस पाकिस्तान के लिए चेतावनी है जो धर्म के नाम पर कत्ल करता है, गुरुद्वारों को निशाना बनाता है और मासूम बच्चों को मारता है। ये भारत अब चुप नहीं बैठेगा। पुंछ का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। यह अंतिम युद्ध की शुरुआत है। अंतिम दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान को आखिरी बार चेतावनी है, अब भी वक्त है, आतंक का साथ छोड़ दो, वरना 1947 में बना पाकिस्तान 2025 में इतिहास बन जाएगा। जय हिंद।